जो थक कर बैठते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। नमस्कार साथियों, आज का विषय है जो थक कर बैठते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उन लाखों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलों को हराया और ऐसा कुछ कर दिखाया जो दुनिया याद रखे। आप थक सकते हैं, रुक सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठ गए तो मंजिल आपसे दूर हो जाएगी। भाग 1। थकना स्वाभाविक है, लेकिन हार मानना नहीं, हम इंसान हैं। थकना, टूटना, निराश होना, ये सब आम बात है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप थके या नहीं, सवाल ये है कि थकने के बाद आप क्या करते हैं। क्या आप बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं, या फिर अपने आंसू पोंछकर फिर से उठते हैं। इतिहास उन्हीं का बनता है जो उठते हैं, चलते हैं और कभी रुकते नहीं। भाग 2। कहानी दीपक की दौड़। एक लड़का था दीपक, गांव में रहता था। गरीब परिवार, खेतों में काम करता था, लेकिन सपना था स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम रोशन करने का। स्कूल में उसे दौड़ने का बहुत शौक था, लेकिन न जूते थे न अच्छा खान पान। एक बार जिले की दौड़ प्रतियोगिता में गया, नंगे पांव दौड़ा और तीसरे नंबर पर आया। लोगों ने हंसी उड़ाई, तू क्या ओलंपिक जाएगा? लेकिन दीपक रुका नहीं। हर सुबह 4 बजे उठकर खेत के रास्तों पर दौड़ता। खुद से कहता, मैं थक सकता हूं लेकिन बैठूंगा नहीं। धीरे धीरे राज्य स्तर, फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल स्पर्धा तक पहुंच गया। आज वही दीपक देश के लिए मेडल जीत चुका है। क्यों? क्योंकि उसने थकने के बाद भी हार नहीं मानी। भाग 3। इतिहास बनाने वालों की असली पहचान। 1। मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख कहलाए। बचपन में माता पिता को खोया, अकेले भागते रहे, लेकिन रुके नहीं। उनका संघर्ष ही उन्हें महान बना गया। 2। A.P. अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, पैसे नहीं थे, लेकिन सपनों से बड़ा कोई था ही नहीं। उनकी मेहनत ने उन्हें देश का राष्ट्रपति बना दिया। 3। अनीता कुंडू, एक गरीब परिवार की लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट 2 बार फतह किया। पहली बार हार गईं, बीमार हो गईं, लेकिन बैठी नहीं। दूसरी बार फिर से चढ़ी और इतिहास रच दिया। इन सबकी एक ही बात थी, वो थके जरूर पर बैठे नहीं। भाग 4। जब आप थक जाएं तब क्या करें। 1। थोड़ी देर रुकिए, लेकिन छोड़िए मत। सांस लीजिए, खुद को संभालिए, फिर आगे बढ़िए। 2। अपने सफर को याद कीजिए, आपने अब तक क्या क्या झेला है। अगर वहां तक पहुंच सकते हैं तो मंजिल भी पा सकते हैं। 3। छोटे लक्ष्य बनाइए, हर दिन थोड़ा आगे बढ़िए। छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव लाता है। 4। अपने अंदर की आवाज सुनिए, वो कहेगी तू रुक मत। भाग 5। समापन, अंतिम संदेश। दोस्तों, जिंदगी एक दौड़ है, कभी सीधी, कभी उबड़ खाबड़, कभी तेज, कभी धीमी। पर जो इस दौड़ में थक कर बैठ जाते हैं वो सिर्फ भीड़ में गुम हो जाते हैं, और जो थक कर भी चलते रहते हैं उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। आप भी वो इंसान बन सकते हो, बस खुद से वादा कीजिए, मैं थक सकता हूं पर बैठूंगा नहीं। मैं रुक सकता हूं पर हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो थक कर बैठते नहीं वही इतिहास बनाते हैं।